श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री वामन पुराण 24वां अध्याय। वामन चरित्र के उपक्रम में देवताओं का कश्यप जी के साथ ब्रह्मलोक में जाना। ऋषियों ने कहा, आप हमें यह बतलाएं कि देवताओं ने कौन सा कर्म किया जिससे प्रभावित होकर वे दैत्य पराजित हुए, तथा देवादिदेव भगवान विष्णु कैसे वामन बोना बने। रोमहर्षण ने कहा, इंद्रदेव ने जब तीनों लोकों को बलि के अधिकार में देखा, तब वे मेरु पर्वत पर स्थित रहने वाली अपनी कल्याणमयी माता के घर गए। माता के समीप जाकर उन्होंने उनसे माता से यह बात कही जिससे देवगण युद्ध में दानव बलि से पराजित हुए थे। माता अदिति ने कहा, पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग संपूर्ण मेरु मरुदगण के साथ मिलकर भी संग्राम में विरोचन के पुत्र बलि को नहीं मार सकते। सहस्त्राक्ष युद्ध में केवल हजारों सिर वाले सहस्त्र शीर्षा भगवान विष्णु ही उसे मार सकते हैं। उनके सिवाय किसी दूसरे से वह नहीं मारा जा सकता। अतः इस विषय में उस महान आत्मा महाबलवान बलि नामक दैत्य की पराजय के लिए मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मवादी कश्यप से उपाय पूछूंगी। इस प्रकार माता अदिति के कहने पर भी सभी देवता उनके साथ कश्यप जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन लोगों ने तपस्या के धनी मरीचि के पुत्र आग एवं दिव्य पुरुष देवताओं के गुरु ब्रह्म तेज से देदीप्यमान और अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी अग्निशिखा की भांति दीप्त सन्यासी के रूप में तपोयुक्त वल्कल तथा मृग चरम धारण किए हुए आहुति के घी की गंध से अप्यायित कप्यायित वासित अग्नि के समान जलते हुए स्वाध्याय में लगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हो, एवं ब्रह्मवादी सत्यवादी देवों तथा दानवों के गुरु अनुपम ब्रह्म तेज से पूर्ण एवं शोभा से दीप्त कश्यप जी को देखा। वे देवताओं के पिता श्री कश्यप जी सभी लोकों के रचने वाले श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव अर्थात अध्यात्म तत्व की विज्ञता की विशिष्टता के कारण ऐसे लग रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हो। फिर अदिति के साथ समस्त देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा से उनके मानस पुत्र बोलते हैं। बलशाली दैत्यराज बलि युद्ध में इंद्र से अपराजय हो गया है। अतः हम देवों के सामर्थ्य की पुष्टि वृद्धि के लिए आप कल्याणकारी उपाय करें। उन पुरुषों की बात सुनकर लोगों को रचने वाले सामर्थ्यशाली कश्यप ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार। फिर कश्यप ने कहा, इंद्र, हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्मा जी से कहने के लिए तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोक को चले। कश्यप के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने महर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली एवं तेजस्वी वे सभी देवता क्षण मात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और तब वे लोग तपोराशि अव्यय ब्रह्मा को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्मा जी की विशाल परम श्रेष्ठ सभा में पहुंचे। वे देवता लोग भ्रमरों की गुंजार से गुंजित, सामगान से मुखरित, कल्याण की विधायिका और शत्रुओं का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उस स्थान पर उन श्रेष्ठ देवगणों ने विस्तृत विशाल अनेक कर्मानुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा क्रम पदादि वेद पढ़ने की
विशिष्ट शैली से उच्चारित ऋचाओं वेद मंत्रों को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पदक्रम प्रभुति वेद पाठ के जानने वाले महर्षियों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। देवों ने वहां यज्ञ के संस्तवों के ज्ञाताओं, शिक्षाविदों और वेद मंत्रों के अर्थ जानने वालों, समस्त विद्याओं में पारंगत द्विजों एवं श्रेष्ठ लोकयतिकों के चारवाक के मतानुयायियों द्वारा उच्चरित स्वरों को भी सुना। कश्यप के पुत्रों ने वहां सर्वत्र नियम पूर्वक तीर्थ व्रत को धारण करने वाले, जप होम करने में लगे हुए श्रेष्ठ विप्रों को देखा। उसी सभा में लोक पितामह ब्रह्मा विराजमान थे। उस सभा में वेद माया विद्या से संपन्न सुरों एवं असुरों के गुरु श्रीमान ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। प्रजापति गण उन प्रभुता संपन्न प्रभु की उपासना कर रहे थे। द्विजोत्तमों, दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्याएं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं प्रकृति विकार, अन्य अन्य महत्व कारण अंगों एवं उपंगों के साथ चारों वेद और लोकपति, नीति, यज्ञ, संकल्प, प्राण ये तथा अन्यान्य देव, ऋषि, भूत तत्वादि ब्रह्मा की उपासना कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठों, अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनेश्वर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहां यथास्थान बैठे थे। मरुदगण, विश्वकर्मा, वसु, सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात्रि, पक्ष, मास तथा छह ऋतु भी वहां उपस्थित थी। धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्मा की उस सर्व मनोरथमयी, सर्व तेजोमयी, दिव्य एवं ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित तथा ब्रह्म विचारमयी सरस्वती एवं लक्ष्मी से सेवित अचिंत्य तथा खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उनके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें ब्रह्म ऋषियों के साथ झुककर सिर से प्रणाम किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल एवं शांत हो गए। फिर महान तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्मा ने कश्यप के साथ आए हुए उन सभी देवताओं को देखकर कहा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 24वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 25वां अध्याय वामन चरित्र के संदर्भ में ब्रह्मा का उपदेश तथा कथानुसार देवों का श्वेत द्वीप में तपस्या करना।
ब्रह्मा ने कहा, महाबलशाली देवगण, आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसके विषय में पहले से ही सोच रहा हूँ। उसके विषय में मैं पहले से ही सोच रहा हूँ। सूर्यश्रेष्ठ, आप लोगों को जो अभिलक्षित है वह पूर्ण होकर रहेगा। दानवों के प्रधान बलि को पराजित करने वाले एवं विश्व को रचने वाले परमात्मा न केवल आप सब देवों के प्रतियुक्त हमारे भी सहारे हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी तथा देवों के भी शासक हैं। उन्हें ही सनातन आदि देव भी कहते हैं। उन महान आत्मा सनातन आदि देव को देवता आदि कोई भी वास्तव रूप में नहीं जानते कि वे कौन है। पहले वे पुरुषोत्तम समस्त देवों को मुझे तथा श्रुति वेद एवं समस्त विश्व को जानते हैं। संसार के समस्त क्रियाकलाप उनकी जानकारी में ही होते हैं। वे सर्वज्ञ हैं। उन्हीं के कृपा प्रसाद से आप लोगों को मैं अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ। आप लोग सुने। आप सभी उत्तर दिशा में क्षीर सागर के उत्तरी तट पर स्थित उस स्थान पर जाइए जिसे विचारशील विद्वान लोग अमृत नाम से उच्चारित करते हैं। विश्व की रचना करने वाले परमात्मा वहीं योग धारणा में स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी लोग उस अमृत नामक स्थान पर जाएं और आलस्य रहित होकर आप लोग भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए उन वहां कठिन तपस्या प्रारंभ कर दें। जब आप लोग वहां जाकर कठिन तपस्या करने लगेंगे तब ग्रीष्म के अंत में देवादिदेव शब्द रूपणी स्निग्ध गंभीर ध्वनि वाली प्रेम से भरी हुई शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों से युक्त मनोहर एवं निर्भयता की सूचना देने वाली सर्वदा मंगलमयी उच्च स्वर से अध्ययन करने वाले ब्रह्मवादियों की वाणी के समान स्पष्ट उत्तम संस्कार से युक्त दिव्य सत्य स्वरूपणी सभ्यता की और उन्मुख होने के लिए प्रेरणा देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली जल से पूर्ण मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी को सुनेंगे। उसके बाद भवित आत्मा के आत्मज्ञान से परिपूर्ण महात्मा कश्यप के योग व्रत के अवसर पर व्रत की समाप्ति हो जाने के बाद अमोघ तेज से संपन्न वे देव आपसे कहेंगे, सूर्यश्रेष्ठों, आप लोग मेरे पास आए, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को वरदान देने के लिए आप सबके समक्ष स्थित हूँ। कहो किसे कौन सा वर दूं। और जब भगवान इस प्रकार वरदान देने के लिए उपस्थित होंगे तथा अदिति एवं कश्यप उन प्रज्ञावान प्रभु के चरणों में झुककर सिर से प्रणाम और वर की याचना करेंगे कि भगवान ही हमारे पुत्र बने। इसके लिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तब वे ब्रह्मवाणी के द्वारा ऐसा ही हो यह कहेंगे। इस प्रकार संकेत है। निर्देश पाकर कश्यप अदिति एवं सभी देवगणों ने ऐसा ही हो यह कहकर प्रभु ब्रह्मा को सिर से प्रणाम किया और श्वेत द्वीप की ओर लक्ष्य करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। तो वे अत्यंत शीघ्रता से सत्य प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट की गई व्यवस्था के अनुसार क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। उन देववरों ने पृथ्वी के सभी समुद्रों, वन से भरे हुए पर्वतों एवं भांति भांति की दिव्य नदियों को पार किया। उसके बाद उसके आगे उन लोगों ने ऐसे स्थान को देखा
जहाँ न कोई प्राणी था, न सूर्य का प्रकाश ही था, प्रत्युक्त चारों ओर घनघोर अंधकार था, जिसमें सीमा मालूम ही नहीं होती थी। इस प्रकार के उस अमृत नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा कश्यप ने प्रज्ञा संपन्न योगी देवेश्वर कल्याण की मूर्ति सहस्त्र चक्षु नारायण देव की प्रसन्नता की प्राप्ति के उद्देश्य से देवताओं को सहस्त्र वार्षिक हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले दिव्य देव संबंधी इच्छा पूर्ण करने वाले कामद व्रत की दीक्षा की। फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इंद्रियों को वश में करके और मौन धारण कर उचित स्थान पर वीरासन से बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। वहां भगवान कश्यप ने महात्मा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेद में कहे हुए स्तव सूक्त एवं स्तोत्र का स्पष्ट वाणी के में पाठ किया, जिसे परम सत्व कहते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 25वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 26वां अध्याय कश्यप द्वारा भगवान वामन की स्तुति। कश्यप ने कहा, हे देव देव, एक श्रृंग वृषार्ची, सिंधु वृक्षाकपि, सुर वृक्ष, अनादि संभव, रुद्र कपिल विश्वक्सेन, सर्वभूतपति, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी, ध्रुव, धर्माधर्म, वैकुंठ, वृक्षावृत, अनादि मध्य निधन, धनंजय, शुचिश्वर, प्रशितेज, निज जय, अमृतेश, सनातन, त्रिधाम, तुषित, महातत्व, लोकनाथ, पद्मनाभ, विरिचि, बहुरूप, अक्षय, अक्षर, अव्यभुज, खंड, परशु, शर्क, मुंजकेश, हंस, महादक्षिण, ऋषिकेश, सूक्ष्म, महानियमधर, विरज, लोक प्रतिष्ठ, अरूप, अर्गज, धर्मज, धर्मनाभ, गभस्तिमानाभ, शतक्रतुनाभ, चंद्ररथ, सूर्य तेज, समुद्रवास, अज, सहस्रशिर, सहस्रपाद, अधोमुख, महापुरुष, पुरुषोत्तम, सहस्र बाहु, सहस्त्र मूर्ति, सहस्त्र से, सहस्त्र संभव, मेरा आपके चरणों में नमस्कार है। आपके भक्तजन आपको सहस्त्र सत्व कहते हैं। खिले हुए पुष्प के समान मधुर मुस्कान वाले, पुष्पहास, चरम, सर्वोत्तम लोग आपको ही गोष्ठ एवं वष्टकार कहते हैं। आप ही अग्रय सर्वश्रेष्ठ, यज्ञों में प्रशासिता भोक्ता है। सहस्त्रधार, भू भुव एवं स्व हैं। आप ही वेदों के द्वारा जानने योग्य, ब्रह्मशय, ब्राह्मण प्रिय, अग्नि के प्रेमी, दो आकाश के समान सर्वव्यापी, मातृश्वा, वायु के समान गतिमान, धर्म होता पोता, विष्णु मंता, नेता एवं होम के हेतु हैं। आप ही विश्व तेज के द्वारा अग्रय सर्वश्रेष्ठ हैं और दिशाओं के द्वारा शुभांड विस्तृत पात्र रूप है, अर्थात दिशाएं आप में समाविष्ट हैं। आप यजन करने योग्य, ईज्य, सुमेध, समिधा, मति, गति एवं दाता हैं। आप ही मोक्ष, योग, सृष्टा, सृष्टि करने वाले, धाता, धारण और पोषण करने वाले, परम यज्ञ, सोम, दीक्षित, दक्षिणा एवं विश्व हैं। आप ही स्थवीर, हिरण्यनाभ, नारायण, त्रिनयन, आदित्य वर्ण, आदित्य तेज,
महापुरुष पुरुषोत्तम आदि देव सुविक्रम प्रभाकर शंभु स्वयंभू भूतादि महाभूत विश्वभूत एवं विश्व है। आप ही संसार की रक्षा करने वाले पवित्र विश्व भव, विश्व की सृष्टि करने वाले उधर्व कर्म उत्तम कर्मा अमृत किसी भी कभी भी मृत्यु को न प्राप्त होने वाले दिव्यस्पति वाचस्पति घृतार्ची अनंत कर्म वंश प्राग वंश विश्वपा विश्व का पालन करने वाले तथा वृद्ध वर चाहने वालों के लिए वरदानी है। चार आश्रव्य, चार अस्तु श्रोण, दो यज्ञ, दो यज और पांच ये यजामह और पुनः दो वषट अक्षरों इस प्रकार चार चार दो पांच दो 17 अक्षरों में जिसके लिए अग्निहोत्र किया जाता है उन आप होत्र आत्मा को नमस्कार है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 27वां अध्याय भगवान नारायण से देवों और कश्यप की प्रार्थना, अदिति की तपस्या और प्रभु से प्रार्थना। लोमहर्षण ने कहा, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी द्विज श्रेष्ठ कश्यप ने विष्णु की उत्तम स्तुति की। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सामर्थ्यशाली एवं ऐश्वर्य संपन्न नारायण ने अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से सुसंस्कृत शब्दों एवं अक्षरों वाला समय अनुकूल उचित वचन कहा। श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम सबका कल्याण हो। मैं तुम लोगों को इच्छित वर दूंगा। कश्यप ने कहा, सुरश्रेष्ठ, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हो तो हम सभी का यह निश्चय है कि श्रीमान भगवान आप स्वयं इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के कुटुंबियों के आनंद बढ़ाने वाले पुत्र बने। वर की याचना करने वाली देव माता अदिति ने भी वरदानी भगवान से पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने उस उत्तम अभिप्राय को प्रकट किया। कहा, अदिति के अभिप्राय को जानकर देवताओं ने कहा, महेश्वर, सभी देवताओं के परम कल्याण के लिए आप हम सब की सदा रक्षा करने वाले हैं। पालन पोषण करने वाले, दान देने वाले एवं आश्रय बने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन देवताओं से तथा कश्यप से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सम्मुख क्षण मात्र भी नहीं टिक सकेंगे। देव श्रेष्ठों, परमेश जी ब्रह्मा के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मार कर देवताओं को यज्ञ भाग के सर्व प्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी एवं हव्य भोक्ता और पितरों की कव्य भोक्ता बनाऊंगा। सुरोतमो, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएं। लोमहर्षण ने कहा, प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण कश्यप एवं अदिति ने प्रसन्न चित्त से उन प्रभु का पूजन किया एवं देवेश्वर को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र वन में स्थित महान आश्रम में पहुंचे तब लोगों ने अदिति को प्रसन्न कर
उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने 10,000 वर्षों तक वहां कठिन तपस्या की। श्रेष्ठ ऋषियों, जिस वन में अदिति ने तप किया, उस दिव्य वन का नाम उसके नाम पर अदिति वन पड़ा। वह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला एवं मंगलकारी है। ऋषि श्रेष्ठों, परम अर्थ को जानने वाली तत्वज्ञा अदिति ने अपने पुत्रों को दैत्यों के द्वारा अपमानित देखा। उसने सोचा कि अब मेरा पुत्र का जनना ही व्यर्थ है। इसलिए अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रता पूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त जनप्रिय देवताओं और दैत्यों के मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सभ्य एवं मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। अदिति बोली, कृत्या से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की माला को धारण करने वाले पुष्कर माली भगवान को नमस्कार है। परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप आदि विधाता प्रभु आपको नमस्कार है। कमल नयन आपको नमस्कार है। पद्मनाभ आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान जन्म आत्म जन्मा आपको नमस्कार है। प्रभु आप लक्ष्मीपति इंद्रियों का दमन करने वाले संयमियों के द्वारा दर्शन पाने योग्य हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खड्ग तलवार धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। स्वामिन, आत्मज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य योग की साधना करने वाले योगी सतवगुण रजोगुण तमोगुण से रहित किंतु दयादि विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्री हरि भगवान को नमस्कार है। जिन आप परमेश्वर में सारा संसार स्थित है किंतु जो संसार से दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूल तथा अति सूक्ष्म आप श्रांगधारी देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत की अपेक्षा करने वाले प्राणी जिन आपके दर्शन से वंचित रहते हैं, आपका वे दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत की अपेक्षा नहीं की, उन्हें आप उनके हृदय में स्थित दिखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अपलक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्योति है। यह सारा जगत आप में स्थित है, आपसे उत्पन्न होता है और आपका ही है। जगत के देवता उन आपको नमस्कार है, जो आप सबके आदि में प्रजापति रहे हैं एवं पितरों के श्रेष्ठ स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं। उन आप श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है, जो प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्मों से विरक्त तथा स्वर्ग एवं मोक्ष के फल के देने वाले हैं। उन गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, जो स्मरण करने वाले के सारे पाप नष्ट कर देते हैं। उन विशुद्ध हरि मेधा को मेरा नमस्कार है, जो प्राणी अविनाशी भगवान को अखिलाधार ईशान एवं अज्ञ के रूप में देखते हैं। वे कभी भी जन्म मरण को नहीं प्राप्त होते। प्रभु, मैं आपको
प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना यज्ञों द्वारा होती है। आप यज्ञ की मूर्ति हैं। यज्ञ में आपकी स्थिति है। यज्ञ पुरुष, आप ईश्वर प्रभु विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। वेदों में आपका गुणगान हुआ है। इसे वेदज्ञ गाते हैं। आप विद्वजनों के आश्रय हैं। वेदों से जानने योग्य एवं नित्य स्वरूप हैं। आप विष्णु को मेरा नमस्कार है। विश्व जिनसे समुद्भूत हुआ है, जिनमें विलीन होगा, तथा जो विश्व के उद्भव एवं प्रतिष्ठा के स्वरूप हैं, उन महान आत्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा माया जाल से बंधा हुआ ब्रह्मा से लेकर चराचर विश्व व्याप्त है, उन उपेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ईश्वर जल स्वरूप है, स्थित जल स्वरूप में स्थित होकर अखिल विश्व का भरण करते हैं, उन विश्वपति एवं प्रजापति विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सूर्य रूपी उपेंद्र असुर में रात्रि से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य तथा चंद्रमा रूप दोनों आंखें समस्त लोकों के शुभाशुभ कर्मों को सतत देखती रहती हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वज्ञेश्वर के विषय में मेरा यह समस्त उदार सत्य है, असत्य नहीं है, उन अजन्मा अव्यय एवं सृष्टा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं परिपूर्ण हो। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 27वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 28वां अध्याय। अदिति की प्रार्थना पर भगवान का प्रकट होना तथा भगवान का अदिति को वर देना। लोमहर्षण ने कहा, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों के दृष्टि पथ में न आने वाले भगवान वासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे इस प्रकार बोले। श्री भगवान बोले, धर्मज्ञ, धर्म के मर्म को जानने वाली अदिति, तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो, उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाभागे, सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि दर्शन करने का फल सभी मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारे इस अदिति वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा, उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूर्ण होंगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण, वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्यों को परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। जो मानव इस स्थान पर 5 दिन अथवा 2 यहाँ एक ही ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएगा, वह उत्तम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। अदिति ने कहा, भगवत वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों के असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है। अतः वरदाता प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र उसे राज्य को प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा
छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छिन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। श्री भगवान बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे गर्भ में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्व भवन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है, उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन न कर सकूंगी। श्री भगवान ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूंगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान के चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। भगवान कृष्ण के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे और विशाल समुद्र विशुद्ध हो गए। द्विश्रेष्ठों, अदिति जहां जहां जाती या पैर रखती थी, वहां वहां की पृथ्वी खेद भार के कारण झुक जाती थी। जैसा भी जैसा कि ब्रह्मा ने पहले बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर तेज के सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 28वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 29वां अध्याय। बलि का पितामह प्रहलाद के प्रश्न बलि का पितामह प्रहलाद से प्रश्न। प्रहलाद का अदिति के गर्भ में वामनागमन एवं विष्णु महिमा का कथन तथा स्तुवन। रोमहर्षण बोले, दूसरे उसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्ति हो जाने पर असुरराज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने कहा, तात, इस समय दैत्य लोग आग से झुलसे हुए से कांतिहीन हो गए हैं। आज ये ऐसे क्यों हो गए हैं? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया है। ये ब्राह्मण दंड से जैसे पीड़ित हो गए हैं। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है, अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा के ने कृत्या पुरुष चरण से उत्पन्न की गई मारिका शक्ति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे ये असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं। रोमहर्षण बोले, ब्राह्मणों, अपने पौत्र पुत्र के पुत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा। प्रहलाद ने कहा, दानवाधिप, इस समय पहाड़ डगमगा रहा है इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं। पृथ्वी एकाएक अपनी स्वाभाविक धीरता छोड़ रही है। समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही हैं और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्योदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती है। इन कारणों लक्षणों के से अनुमान होता है कि देवताओं का अभ्युदय होने वाला है।
महाबाहु, दानवेश्वर, यह कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए और आपको इसका कोई प्रतियत्न उपाय करना चाहिए। लोमहर्षण ने कहा, असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्री हरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया, जैसा कि भगवान का स्वरूप है। उन्होंने उस समय चिंतन करते समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों, मरुतों, साध्यों, विश्वे देवों, आदित्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुर नायक बलि, जम्ब, कुजम्ब, नरक, बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुरों एवं अपने को और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्रों, पर्वतों, नदियों, द्वीपों, स्वरों, पक्षों, पशुओं, भू संपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्यों के राजा बलि से बोले, दैत्यों, मैंने तुम लोगों को कांतिहीनता के वास्तविक सब कारण को अच्छी तरह से समझ लिया है। मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के सब कारणों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसे तुम लोग भली भांति सुनो। देवों के देव, जगधोनी, विश्व को उत्पन्न करने वाले, किंतु स्वयं अयोनि, विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि वर देने वाले, वर्णीय हरि, सर्वश्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ, बड़े छोटे सज्जनों की गति मानो के मानो में भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु एवं चिंतन में न आने योग्य, विश्व के स्वामी, मर्यादा धर्म हेतु की स्थापना करने के लिए अदिति के गर्भ में आ गए। प्रभुओं के प्रभु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्यम से रहित अनंत भगवान तीनों लोकों को सनात करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में अंशावतार स्वरूप से अवतीर्ण हुए हैं। दैत्यपते, फिर वासुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र एवं मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते। वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले, जिन्हें अक्षर कहते हैं, तथा ब्रह्म ज्ञान के तेज से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं और जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। समुद्र की लहरों के समान जिनमें समस्त जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा प्रलय काल में जिनके भीतर विलीन हो जाते हैं, उन अचिंत्य वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुषों के रूप, बल, प्रभाव और प्रताप को नहीं जान पाते, उन वासुदेव को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिन परमेश्वर ने रूप देखने के लिए आंखों को, स्पर्श ज्ञान के लिए त्वचा को, खट्टे मीठे स्वाद लेने के लिए जीभ को और
सुगंध दुर्गंध सूंघने के लिए नाक को नियत किया है, और स्वयं उनके नाक, आंख और कान आदि नहीं है, जो वस्तुतः स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वे सर्वेश्वर युक्ति के द्वारा कुछ कुछ जाने जा सकते हैं। उन सर्वसमर्थ स्तुति के योग्य किसी भी प्रकार के मल से रहित भक्ति से ग्रह ईश हरि देव को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा एक मोटे तथा बड़े दांत से निकाली गई चिर स्थायिनी पृथ्वी सभी कुछ धारण करने में समर्थ है, तथा वे जो समस्त संसार को अपने में स्थान देकर सोने का स्वांग धारण करते हैं। उन स्तुत्य ईश विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने वंश से अदिति के गर्भ में आकर महासुरों के तेज का अपहरण कर लिया। उन समस्त संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार रूप धारण करने वाले अनंत देवाधीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे महासुरों, जगत की उत्पत्ति के स्थान वे ही महात्मा देव अपने 16वें अंश की कला से इंद्र की माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, और उन्होंने ही आप लोगों के शारीरिक बल को अपहृत कर लिया है। बलि ने कहा, तात, जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन है? हमारे पास वासुदेव से अधिक शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं, जैसे विप्रचित्ति, शिबी, शंकु, अशंकु, अयशंकु, है शिरा, अश्वशिरा, विघटन करने वाला, भंगकार, महाहनु, प्रतापी, प्रघश, शंभु, कुकुराक्ष और दुर्जय, ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य एवं दानव हैं। ये सभी महाबलवान तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ हैं। कृष्ण तो हमारे इन बलवान दैत्यों से पृथक पृथक एक एक के आधे बल के समान भी नहीं है। रोमहर्षण ने कहा, अपने पौत्र की इस युक्ति को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद क्रुद्ध हो गए और भगवान की निंदा करने वाले बलि से बोले, बलि, तेरे जैसे विवेकहीन एवं दुर्बुद्धि राजा के साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे जाएंगे। हे पाप को ही सोचने वाले पाप बुद्धि, तुम्हारे सिवाय ऐसा कौन है जो देवादिदेव महाभाग यज्ञ एवं सर्वव्यापी वासुदेव को इस तरह कहेगा? तुमने जिन जिन का नाम लिया है वे सभी दैत्य एवं दानव तथा ब्राह्मण के साथ सभी देवता एवं चराचर की समस्त विभूतियां, तुम और मैं, पर्वत तथा वृक्ष, नदी और वन से युक्त सारा जगत तथा समुद्र एवं द्वीपों से युक्त संपूर्ण लोक तथा चर और अचर, जिन सर्वबंध श्रेष्ठ सर्वव्यापी परमात्मा के एक अंश कला से उत्पन्न हुए हैं, उनके विषय में विनाश की ओर चलने वाले विवेकहीन मूर्ख इंद्रियों के गुलाम वृद्धों के आदेशों का उल्लंघन करने वाले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा कृत्या नाम से कह सकेगा? मैं ही सचमुच शोचनीय हूँ, जिसके घर में तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे जैसा देव देव विष्णु का तिरस्कार तिरस्कार करने वाला पुत्र है, जो अनेक संसार के समूहों के प्रवाह का विनाश करने वाला है। ऐसे कृष्ण में भक्ति के लिए तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा? दिति नंदन, मेरे विषय में समस्त संसार एवं
तुम भी यह जानते हो कि मुझे यह मेरी देह भी कृष्ण से अधिक प्रिय नहीं है। फिर यह समझते हुए भी कि भगवान कृष्ण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, फिर भी तुम मेरी मर्यादा पर ध्यान न देकर ठेस पहुंचाते हुए उनकी निंदा कर रहे हो। बलि तुम्हारा गुरु पिता विरोचन है, उसका गुरु पिता मैं हूँ, तथा मेरे ही गुरु संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण श्री हरि हैं। जिस कारण तुम अपने गुरु पिता विरोचन के गुरु पिता में प्रहलाद के भी गुरु विष्णु की निंदा कर रहे हो। इस कारण तुम यही यही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाओगे। बलि वे प्रभु जनार्दन देव जगत के स्वामी हैं। इस विषय में मेरा गुरु अर्थात मैं भक्तिमान हूँ, यह विचार कर मुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी। यह विचार कर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की। इन इन इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्योंकि बलि तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमान जनित ये वचन मेरे लिए सिर कट जाने से भी अधिक कष्टदायी है। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भवसागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है। अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुआ देखूंगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 29वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 30वां अध्याय। बलि का प्रहलाद को संतुष्ट करना। अदिति के गर्भ से वामन का प्राकट्य। ब्रह्मा द्वारा स्तुति। वामन का बलि के यज्ञ में जाना। लोमहर्षण ने कहा, दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर एवं अप्रिय युक्ति को सुनकर उनके चरणों में बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगे मनाने लगा। बलि ने कहा, तात आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं मूढ़ हो गया था, मेरे ऊपर क्रोध न करें। बल के घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने यह वचन कहा था। दैत्य श्रेष्ठ, मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैं अधम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, जिससे मुझ पापाचारी को आपने जो शाप दिया वह बहुत ठीक किया। तात आप यतः मेरी उद्दंडता के कारण बहुत दुखी है। अतः मैं राज्य से च्युत और अपनी कीर्ति से रहित हो जाऊंगा। तात संसार में तीनों लोकों का राज्य ऐश्वर्य अथवा अन्य किसी वस्तु का मिलना बहुत कठिन नहीं है, परंतु आप जैसे जो गुरुजन हैं वे संसार में दुर्लभ हैं। दैत्यों की रक्षा करने वाले तात आप प्रसन्न हो, क्रोध न करें। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसीलिए मैं दिन रात आठों प्रहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद बोले, वत्स क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था और उसी ने मेरी विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी। इसी से मैंने तुम्हें शाप दे दिया। महा महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम्हें शाप कैसे देता। असुर श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोधवश शाप दिया है वह तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत हो, बल्कि
आज से तुम उन देवों के भी ईश्वर भगवान अच्युत हरि की भक्ति करने वाले, उन हरि की भक्ति करने वाले उन बन जाओ, भक्त हो जाओ, वे ही तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे। वीर, मेरा शाप पाकर तुमने देवेश्वर भगवान का स्मरण किया है, अतः अब मैं तुमसे वही कहूंगा जिससे तुम कल्याण को प्राप्त करो। लोमहर्षण ने कहा, उधर अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया। तब उसके उदर में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया, तब भगवान गोविंद वामना का वामनाकार में उत्पन्न हो गए। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार ले लेने पर देवता और देव माता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंददायी वायु बहने लगी। गगन मंडल बिना धूलि का स्वच्छ हो गया और सभी जीवों की बुद्धि धर्म करने में लग गई। द्विजोतमो, उस समय मनुष्यों की देह में कोई घबराहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोक पितामह ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि क्रिया संस्कार संपन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, अधीश आपकी जय हो, अजय आपकी जय हो, विश्व के गुरु हरि आपकी जय हो, जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत आपकी जय हो, अच्युत आपकी जय हो, अजीत आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, अव्यक्त स्थिति वाले भगवान आपकी जय हो, परमार्थार्थ की उत्तम अभिप्राय की पूर्ति के में निमित्त ज्ञान और ज्ञेय के अर्थ के उत्पादक सर्वज्ञ आपकी जय हो, अशेष जगत के साक्षी जगत के कर्ता जगत गुरु आपकी जय हो, जगत चर एवं अजगण अचर में स्थित पालन एवं प्रलय के स्वामी आपकी जय हो, अखिल आपकी जय हो, अशेष आपकी जय हो, सभी के हृदय में रहने वाले प्रभो आपकी जय हो, आदि मध्य और अंत स्वरूप समस्त ज्ञान की मूर्ति उत्तम आपकी जय हो, मुमुक्षुओं के द्वारा अनिर्देश्य नित्य प्रसन्न ईश्वर आपकी जय हो। हे मुक्ति की कामना करने वाले योगियों से सेवित दम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर आपकी जय हो। हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले, हे दुर्गय कठिनता से समझ में आने वाले, आपकी जय हो। हे स्थूल और जगत मूर्ति आपकी जय हो, हे सूक्ष्म में भी अत्यंत सूक्ष्म प्रभु आपकी जय हो, हे इंद्रियों से रहित तथा इंद्रियों से युक्त नाथ आपकी जय हो। हे अपनी माया से युग में स्थित रहने वाले स्वामी आपकी जय हो, शेष की शैया पर सोने वाले अविनाशी शेषशाही प्रभो आपकी जय हो। एक दांत के कोने पर पृथ्वी को उठाने वाले वराह रूपधारी भगवान आपकी जय हो, हे देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यपु के वक्ष स्थल को
विदीर्ण करने वाले नरसिंह भगवान तथा विश्व की आत्मा एवं अपनी माया से वामन का रूप धारण करने वाले केशव आपकी जय हो। हे अपनी माया से आवृत तथा संसार को धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। ध्यान से परे अनेक स्वरूप धारण करने वाले तथा एक विद प्रभो आपकी जय हो। हरे, आपने प्रकृति के भांति भांति विकार बढ़ाए हैं, आपकी वृद्धि हो। जगत का यह धर्म मार्ग आप प्रभु में स्थित है। हे हरे, हे मैं हे हरे, मैं शंकर इंद्र आदि देव सनकादि मुनि तथा योगी गण आपको जानने में असमर्थ हैं। हे जगतपते, आप इस संसार में माया रूपी वस्त्र से ढके हैं। हे सर्वेश, आपको जान सके, हे सर्वेश, आपकी प्रसन्नता के बिना कौन ऐसा मनुष्य है जो आपको जान सके। प्रभु, जो मनुष्य आपकी आराधना करता है और आप उस पर प्रसन्न होते हैं, वही आपको जानता है, अन्यथा अन्य नहीं। हे ईश्वरों के भी ईश्वर, हे ईशान, हे विभो, हे भावन, हे विश्वात्मन, हे प्रथु लोचन, इस विश्व के प्रभव, उत्पत्ति सृष्टि के कारण विष्णु आपकी वृद्धि हो, जय हो। लोमहर्षण ने कहा, इस प्रकार जब वामन रूप में अवतीर्ण भगवान की स्तुति संपन्न हुई, तब ऋषिकेश भगवान हंसकर अभिप्राय पूर्ण ऐश्वर्य युक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में आपने इंद्र आदि देवों तथा कश्यप ने मेरी स्तुति की थी। मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके बाद अदिति ने मेरी स्तुति की, तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओं से रहित तीनों लोकों को इंद्र को दूंगा। अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे हजारों नेत्रों वाले इंद्र संसार के स्वामी होंगे। मेरा यह कथन सत्य है। ऋषिकेश भगवान के इस प्रकार अपने वचन की सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृग चर्म समर्पित किया एवं भगवान बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया। ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश दंड, वशिष्ठ ने कमंडलु और अंगिरा ने रेशमी वस्त्र दिया। पुलह ने आसन तथा पुलस्त ने दो पीले वस्त्र दिए। ओंकार के स्वर ओंकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्रों तथा सांख्य योग आदि दर्शनों की युक्तियां उनका उपस्थान करने लगी। समस्त देवताओं के मूर्ति रूप वामन भगवान जटा, दंड, छत्र एवं कमंडलु धारण करके बलि की यज्ञ भूमि में पधारे। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर वामन भगवान जिस जिस स्थान पर डग रखते थे, वहीं वहां की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाती थी, गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारी पृथ्वी को कपा दिया। बृहस्पति भी शनैः शनैः उन्हें सारे कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे एवं स्वयं भी क्रीड़ापूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद महानाग शेष रसातल से ऊपर आकर देव देव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगे। आप भी आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बलि
विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों से भय नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 30वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।